रतनगढ़ राज्य की सेना में एक सैनिक बहुत वर्षों तक अपने राजा की सेवा करता रहा, पर अंत में उसे बिना वेतन दिए या बिना कोई इनाम दिए निकाल दिया गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी रोटी कमाने के लिए क्या करे। वो बड़े ही उदास मन से घर की तरफ चला जा रहा था। उस सैनिक का नाम जोरावर था। वो मन ही मन सोचता कि मैंने राजा की इतने वर्षों तक सेवा की, परंतु बदले में राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। बात असल में ये थी कि रतनगढ़ का राजा दुर्जन सिंह एक बड़ा ही क्रूर शासक था। वो अपनी प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करता। वह जनता से मनमाना कर वसूल करता था। जो भी राजा का कर ना चुका पाता उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता। राजा अपने सैनिक भेजकर गरीब जनता पर कोई ना कोई अत्याचार करवाता ही रहता था। जोरावर नाम का ये सैनिक भी दुर्जन सिंह की सेना में ही शामिल था, परंतु एक दिन जोरावर ने गरीब जनता पर जुल्म ढाने से मना कर दिया, क्योंकि जोरावर की अंतरात्मा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया और आदेश दिया कि इसे राज आज्ञा ना मानने के कारण मृत्यु दंड दे दिया जाए। परंतु राजा की पुत्री स्नेहलता, जो कि एक नेक दिल लड़की थी, उसने राजा को ऐसा करने से मना किया और कहा कि इसने इतने साल तक आपकी सेवा की है तो इसे मारिए मत, बस नौकरी से निकाल दीजिए। अब क्योंकि राजा दुर्जन सिंह अपनी पुत्री से बहुत ही प्यार करता था, तो उसने पुत्री की बात मान ली और सैनिक जोरावर को नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी सारी संपत्ति और उसका धन जब्त कर लिया गया। उसकी सैनिकों की पोशाक भी उससे छीन ली गई और उसे साधारण वस्त्र पहनाकर राज्य से बाहर निकाल दिया गया। जोरावर अब बड़े ही बुझे मन से भटकता फिर रहा था। पूरा दिन चलने के बाद शाम को वो एक घने जंगल में पहुंचा। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे पेड़ों के बीच एक रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। जोरावर ने अपने थके हुए पैरों को उधर ही बढ़ा दिया। जल्दी ही उसे एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। जोरावर ने दरवाज़ा खटखटाया तो बुढ़िया बाहर आई। जोरावर ने बुढ़िया से प्रार्थना की कि उसे रात को झोपड़ी में रुकने दे और कुछ खाने पीने के लिए भी दे दे, परंतु बुढ़िया बहुत ही अड़ियल और गुस्सैल किस्म की औरत थी। वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, परंतु जोरावर से पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। आखिरकार बुढ़िया बोली, चलो मैं तुम पर दया कर दूंगी, पर बदले में तुम्हें सुबह मेरा पूरा बगीचा खोदना पड़ेगा। जोरावर उसकी हर बात मानने को तैयार हो गया, इसीलिए बुढ़िया का मेहमान भी बन गया। रात आराम से गुजारने के बाद सुबह खाना खाकर जोरावर बगीचा खोदने में लग गया। यह काम करने में उसे पूरा दिन लग गया। शाम हो गई तो उसे चले जाना था। तब वो बुढ़िया से बोला, सारा दिन काम करने के बाद मैं थक गया हूँ, मुझे एक रात के लिए और यहाँ पर ठहर जाने दो। पहले तो बुढ़िया ने मना कर दिया, पर फिर इस शर्त पर राजी हुई कि अगले दिन वह एक गाड़ी भरकर लकड़ी काट कर उसे देगा। अगले दिन भी जोरावर ने काम पूरा किया, परंतु काम करते करते फिर से रात हो गई। इसके अलावा वो इतना थक चुका था कि उसने फिर से एक रात रुकने की आज्ञा मांगी। अब की बार बुढ़िया ने उससे ये वचन मांगा कि जोरावर कुएं के नीचे रखे हुए दिए को उसे लाकर देगा। सुबह होते ही वह जोरावर को कुएं तक ले गई। कुआं बहुत ही गहरा था, परंतु सूखा था। बुढ़िया ने जोरावर की कमर पर रस्सी बांधकर उसे नीचे उतार दिया। कुएं के अंदर, जैसा कि बुढ़िया ने बताया था, एक दीपक पड़ा था। जोरावर ने रस्सी हिलाकर बुढ़िया को इशारा दिया कि उसे ऊपर खींच ले, पर बुढ़िया ने जोरावर को बस इतना ही ऊपर खींचा कि वह हाथ बढ़ाकर दिया उसे दे सके और बोली, पहले मुझे दिया पकड़ा दो तो मैं संभाल लूंगी। सैनिक जोरावर भांप गया कि इसका इरादा ठीक नहीं है। सच ही वह दिया लेने के बाद सैनिक जोरावर को कुएं में वापस धकेलने की सोच रही थी। जोरावर उसके बुरे इरादों को भांप गया और बोला, मैं जब तक कुएं से बाहर सही सलामत नहीं निकल आऊंगा तब तक तुम्हें यह दिया नहीं दूंगा। ये सुनते ही वो बुढ़िया बहुत ही नाराज हो गई। उसने दिए समेत जोरावर को नीचे फेंक दिया। वह बुढ़िया सालों से
इस दिए को हासिल करने की कोशिश कर रही थी। इधर बेचारा जोरावर कुछ देर निराश होकर नीचे कुएं में पड़ा रहा और सोचने लगा कि अब उसके जीवन का अंत आ गया है। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में थोड़ा सा तंबाकू पड़ा हुआ था। उसने सोचा क्यों ना इस तंबाकू को पीकर खत्म कर दूं। जोरावर ने अपना तंबाकू का पाइप निकाला और उस दिए से अपने पाइप को जलाकर पीने लगा। अचानक धुएं का बादल उठा और उसके बीच से एक प्रेत प्रकट हो गया। वह बोला, सैनिक तुम्हें क्या चाहिए? जोरावर ने जवाब दिया, कुछ नहीं। तब प्रेत ने कहा, तुम इस दिए के मालिक हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी हर बात माननी होगी। जोरावर बोला, तो सबसे पहले तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। उसके कहने की ही देर थी कि प्रेत ने उसका हाथ पकड़कर उसे दिए समेत कुएं से बाहर निकाल दिया। सैनिक जोरावर फिर बोला, अब एक दया और करो, उस बुढ़िया को मेरी जगह कुएं में डाल दो। प्रेत ने यह काम भी कर दिया। इसके बाद जोरावर उस बुढ़िया की झोपड़ी में गया। वहां पर उसे बहुत सारा सोना चांदी मिला जो शायद उस बुढ़िया ने राह चलते मुसाफिरों से लूटा था। इसके बाद प्रेत ने कहा, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम इस दीपक से अपना पाइप जलाना, मैं फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। सैनिक अपने भाग्य पर बहुत ही खुश हुआ। वह पहले शहर से बाहर गया और वहां पर एक अच्छी सी सराय में उसने एक कमरा लिया। भर पेट खाना खाने के बाद सैनिक ने फिर से एक बार प्रेत को प्रकट किया और बोला, राजा दुर्जन सिंह ने मुझे पैसे ना देकर मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। आज शाम को तुम राजा की बेटी को लेकर यहाँ पर आओ, क्योंकि राजा अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता है, तो उसके लिए इससे बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती। वह प्रेत बोला, यह तो एक खतरनाक काम है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे लिए करूँगा। फिर वह प्रेत गहरी नींद में सोती हुई राजकुमारी को सैनिक के पास ले आया। अगले दिन सुबह होते ही वह राजकुमारी को वापस महल में छोड़ आया। राजकुमारी ने अपने पिता को देखते ही बताया कि पिछली रात एक अजीब सा सपना मैंने देखा। मुझे लगा कि मुझे हवा में कोई उड़ाकर ले जा रहा है और वो मुझे एक सैनिक के घर ले गया। वहां मैंने नौकरानी की तरह उसकी सेवा की। राजा इस अजीब कहानी के बारे में सोचता रहा। फिर उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम अपनी जेब में एक छेद करके उसमें मटर भर लो। जो वह कह रही थी, अगर वह सपना नहीं सच हुआ तो जिस रास्ते से भी वो जाएगी उधर मटर के दाने गिरते रहेंगे और यह पता चल जाएगा कि वह किधर गई थी। राजा इस बात से अनजान था कि वह प्रेत महल में रहकर उनकी जासूसी कर रहा था। प्रेत ने राजा और राजकुमारी की सारी बातें सुन ली थीं। शाम होने पर सैनिक ने वापस प्रेत को राजकुमारी को लाने के लिए कहा, लेकिन प्रेत ने राजा की चाल को काटने के लिए उस स्थान के बाकी रास्तों पर भी मटर के दाने बिखेर दिए और इस तरह राजा के भेजे हुए सैनिक इस दुविधा में पड़ गए कि सही रास्ता कौन सा है और राजकुमारी कहाँ पर गई थी। वह राजकुमारी का पता नहीं लगा सके। सुबह होते ही वो प्रेत वापस राजकुमारी को महल में छोड़ आया। राजकुमारी ने फिर से अपने पिता को बताया कि उसके साथ दोबारा वैसा ही हुआ। तब राजा ने कहा कि इस बार तुम अपने साथ एक जूता लेकर जाना और उसे वहां पर छुपा देना जहां तुम्हें ले जाया जाएगा। प्रेत ने भी यह बात सुन ली। इस बार जब जोरावर ने प्रेत से कहा कि राजकुमारी को लेकर आओ, तब प्रेत बोला, इस बार तुम बच नहीं सकोगे। मुझे इस बार लगता है कि तुम जरूर पकड़े जाओगे और यह तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। पर जोरावर पर इन बातों का कोई भी असर नहीं पड़ा। अब प्रेत ने उसे समझाया कि ध्यान रखना, सुबह जल्दी ही तुम शहर से बाहर निकल जाना। राजकुमारी ने अपने पिता के कहे अनुसार सैनिक के कमरे में इस बार एक जूता छिपा दिया। उसके वापस पहुंचने के बाद राजा ने पूरे शहर में जूता ढूंढने का आदेश दे दिया। सैनिक पूरे शहर में हर एक घर में जाकर वह जूता ढूंढने लगे और अंत में वह उस घर में पहुंचे जहां पर जोरावर रहता था और सैनिकों ने इस बार वो जूता भी ढूंढ लिया और जोरावर को धर दबोचा। जोरावर ने भागने की कोशिश की, परंतु सब बेकार था। सैनिक उसे पकड़कर राजा के सामने ले गए। इस सब घटना में बुरी बात यह हुई कि जोरावर का दीपक
और उसका सारा सामान, सोना चांदी कमरे में ही रह गया। अब उसकी जेब में सिर्फ 2 अशर्फियां ही बाकी थी। राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि पिछली बार तो तुम्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन इस बार अवश्य ही तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। कल जोरावर को फांसी पर लटका दिया जाएगा, तब तक इसे कारागार में पहुंचा दिया जाए। जब जोरावर कारागार में पहुंच गया तब वह सोचने लगा कि किस तरह से यहाँ से निकला जाए। जोरावर ने कारागार के पहरेदार से कहा कि मैं तुम्हें 2 अशर्फियां दूंगा, तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरे घर पर मेरा कुछ सामान पड़ा है, तुम मुझे वो सामान लाकर दे दो। वो पहरेदार 2 अशर्फियों के लालच में मान गया और उसने जोरावर के घर से उसका सामान मंगवाकर जोरावर को दे दिया। जोरावर ने फौरन पाइप जलाया। धुआं उठने के साथ ही उसका वह दोस्त प्रेत वहां पर प्रकट हो गया। वह बोला, मालिक, डरने की बात नहीं है, डरना मत। बस जब भी आपको फांसी के लिए ले जाया जाए तब यह दीपक आप अपने साथ ले जाना मत भूलना। बाकी हिम्मत रखना, सब कुछ अपनी गति से चलने देना। अगले दिन जोरावर को फांसी की सजा दी जानी थी और उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा था। तब उसने राजा से एक अनुमति मांगी। राजा ने पूछा, क्या चाहिए? जोरावर बोला, मुझे रास्ते में एक पाइप पी लेने दो। राजा ने कहा, एक नहीं, तुम 2 पाइप पियो। तब जोरावर ने उस दिए से अपना पाइप जलाया। पल भर में वो प्रेत सबके सामने प्रकट हो गया। जोरावर ने प्रेत को हुक्म दिया, इस सारी भीड़ को या तो भगा दो या इन्हें मार डालो, और रही राजा की बात, उसके भी 3 टुकड़े कर डालो। प्रेत ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जल्दी ही वो सारी भीड़ वहां से भाग गई और राजा अब अकेला ही वहां पर रह गया था। राजा जोरावर से अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी वहां पर राजा की बेटी स्नेहलता आ पहुंची। उसने जोरावर से कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, यदि तुम भी मेरे पिता की तरह क्रूरता दिखाओगे तो तुम में और मेरे पिता दुर्जन सिंह में क्या फर्क रह जाएगा। राजकुमारी की बातों का जोरावर पर बहुत ही असर पड़ा। उसने राजा को माफ करने का फैसला ले लिया, परंतु यह शर्त रखी कि राजा को अपने पद से हटना होगा। अपनी जान बचाने के लिए राजा इस बात पर राजी हो गया। इसके बाद राजकुमारी स्नेहलता जोरावर को पसंद करने लगी थी। जोरावर ने क्रूर राजा दुर्जन सिंह को बंदी बनाकर उसे राज्य से बाहर भिजवा दिया। अब जोरावर खुद इस राज्य का राजा था। उसे राजकुमारी स्नेहलता बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। एक दिन उसने राजकुमारी स्नेहलता से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने बड़ी ही खुशी से उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर दोनों विवाह करके वहां आनंदमय जीवन बिताने लगे।